हार्दिक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बड़ा सवाल यह है कि अचानक सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम और आप ये मान सकते हैं कि चुनाव का 1 साल बचा है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में ज्वाइंट इनकम्बेंसी जिस तरह से कोरोना के माहौल में लोग परेशान हुए हैं, नौजवान बेरोजगार हुए हैं, किसान आत्महत्या और आंदोलन कर रहा है, और इस माहौल में कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि गुजरात में सीएम का चेहरा बदलकर लोगों के रोष को, लोगों के गुस्से को शांत करने का ये प्रयास है, जैसे उत्तराखंड में किया। दूसरी बड़ी बात है कि गुजरात के अंदर उनके संगठन और सरकार के बीच में भी टकराव है, और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी जिस तरह से, उस हिसाब से लोगों के गुस्से को कहीं ना कहीं दूर करने का, शांत करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात के भीतर में जिस तरह से बेरोजगारी का मामला आसमान छू रहा है। अभी आपको बताते हुए मुझे दुख होता है कि जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फोर्ड का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री था, उसको भी बंद करने का फैसला लिया गया। तो कहीं ना कहीं गुजरात को लेकर बहुत ही चिंता है, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके, सीएम बदल के, चेहरा बदल के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपका दर्द को साथ मैंने किया था, नया आदमी आपका सही काम करेगा, उस हिसाब से लगता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम यहाँ पर बदला है। लेकिन गुजरात की जनता ने ये तय किया है, गुजरात की जनता का ये मूड है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। जी हार्दिक जी, मुझे एक बात बताइए, विजय रूपाणी ने कहा कि किसी और को दायित्व मिलेगा, बीजेपी की परंपरा रही है। उत्तराखंड में भी हमने देखा बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, और उन्होंने साथ ही साथ अपनी सरकार के जो 5 साल जो उन्होंने काम किए हैं पिछले सालों में, वो भी गिनाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड में जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने मौका दिया तो 10 दिन के लिए क्यों दिया? 10 दिन के लिए नेतृत्व होता है क्या? गुजरात के अंदर 1 साल पहले चुनाव, 1 साल बचा है चुनाव का, 1 साल पहले आप सीएम बदलते, यही बात आप 2 साल पहले कर सकते थे, 3 साल पहले भी कर सकते हैं। लोगों का गुस्सा होता है सीएम पर, क्योंकि सीएम ने काम नहीं किया, उनके नेताओं ने नहीं किया, उनके अधिकारियों ने नहीं किया। तो जानबूझकर सीएम को बदलकर जो नया व्यक्ति आएगा, तो ये भाजपा ये दिखाएगी कि देखिए नया व्यक्ति, ये आपका अच्छा काम करेगा, लोगों के गुस्से को कम करने का, लोगों के गुस्से को दबाने का काम है। लेकिन गुजरात की जनता तय कर चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है, बोलना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए, आज पूरे दिन से गुजरात के अंदर एक भी समाचार नहीं, 3 बजे अचानक ये समाचार आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि गुपचू हो रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए। और आप देखिए विजय भाई क्या बोले, उनकी वो 5-5 मिनट की प्रेस में वो 3 बार ये बोले कि हम तो चेहरा है ही नहीं, चेहरा तो नरेंद्र मोदी चेहरा है। तो क्या गुजरात की जनता बार बार प्रधानमंत्री को अपनी मुश्किलें बताती रहेगी? गुजरात को ऐसा सीएम चाहिए आने वाले दिन में जो गुजरात का हो, जो गुजरात की समस्या को समझ सके, जो गुजरात के लोगों के लिए काम कर सके। और मेरा ये मानना है कि 6.5 करोड़ की महान गुजरात की जनता ने आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने का तय किया है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और जो लोग परेशान हैं उनके दबाव की वजह से ऐसा हुआ है? बिल्कुल, गुजरात की जनता नाराज है। आप कई स्टेटिस्टिक डेटा देख लीजिए ना, गुजरात में कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, गुजरात में कितने परिवार तबाह हो चुके हैं, गुजरात में कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं, कितने स्कूल है, कितने अस्पताल है, उसका प्राइवेटीकरण कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। ठीक है, तो लोग बड़े पैमाने पर नाराज है, और इसीलिए नाराजगी को दबाने का ये प्रयास है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे। और देखिए, गुजरात से ये बड़ा अपडेट है, बड़ी सियासी हलचल, जहां पर सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।